नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको हम मैथ पैडागोजी का जो सीरीज़ है यानी क्लास 8वां क्लास है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 9 आपको बताया जाएगा, जो क्या है गणित शिक्षण की सहायक सामग्री और उसका सोच क्या है। जो आपका डेली क्लास मंडे टू सैटरडे डेली शाम 5 बजे क्लास चलती है, जो आपको सीटेट और एमपी टेट के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। जो आपको सीटेट हो या एमपी टेट हो या एच टेट हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो ये 15 नंबर का पैडागोजी का आता है सेक्शन, उससे आपको इस वीडियो से आपको क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सोच क्या है, यानी थॉट। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभिसारी, यानी उसी को क्या बोलते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, जिसे क्या बोलते हैं कंजर्वेंट। और एक होता है अपसारी। क्या होता है दूसरा? अपसारी। क्या होता है दूसरा? अपसारी, डाइवर्जेंट, यानी खुला अंत वाला प्रश्न। जो अभिसारी होता है यानी उसका आंसर केवल क्या आएगा, एक ही आएगा। जैसे क्या है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जा सकता है। क्या बोला है कि ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर केवल क्या दिया जा सके, एक प्रकार से दिया जा सके। जैसे आपसे पूछें कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका एक ही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट में, वर्तमान में, तो आपका एक ही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। तो जिसका कहने का मतलब कि एक आंसर आए, उसे ही क्या बोलेंगे अभिसारी, यानी बंद अंत वाले प्रश्न। दूसरा हमारा आता है ऐसे प्रश्न जो फैक्ट पर आधारित हो। क्या हो? ऐसे प्रश्न जो केवल किस पर आधारित हो, फैक्ट पर आधारित हो। तीसरा पॉइंट है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर निश्चित और स्पष्ट होता है। क्या होता है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या होता है, निश्चित और स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपका जवाब केवल क्या आएगा, एक ही आएगा। चाहे आप किसी से भी पूछेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा, एक ही आएगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसका उत्तर क्या है, निश्चित होता है। और उत्तर क्या होता है, सरल लगते हैं। और उत्तर क्या होता है इसके, सरल लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जवाब क्या आएगा, वन लाइनर में आएगा। इसीलिए आपको उत्तर क्या लगेगा, सरल लगेगा। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है अभिसारी। क्या दिया है? अभिसारी, यानी जिसे क्या बोलते हैं डाइवर्जेंट, यानी खुला अंत वाला प्रश्न। यानी इसमें बोला है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है। यानी ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर क्या किया जा सके, कई प्रकारों से दिया जा सके। जैसे आपसे कह दिया जाए कि भारत की विविधता के बारे में क्या कीजिए, विचार कीजिए, तो सभी लोग अपने अपने विचार को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। सबका अलग अलग आंसर आएगा, तो उसे ही क्या बोलते हैं अभिसारी, यानी जिसका उत्तर क्या होता है अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है। और अगला पॉइंट बोला है कि ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित नहीं होते हैं। कहने का ये मतलब कि इसका उत्तर तो केवल एक नहीं आएगा, इसीलिए इसका उत्तर क्या होता है, फैक्ट पर आधारित नहीं होता है। ऐसे प्रश्न पर आइडियाज़ पर आधारित होते हैं, यानी जो आपकी थिंकिंग कहेगी कि इसमें क्या लिखा जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, वो उस पर आधारित होती है। अगला पॉइंट बोला है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। जैसे दो बच्चे हैं, उनको बोल दिया गया कि लिखिए कि उत्तर प्रदेश की विशेषता के बारे में बताएं। जैसे जो पहला बच्चा है उसने अपनी विशेषता यानी उत्तर प्रदेश की कुछ अलग विशेषता बताया, दूसरा बच्चा है उसने उत्तर प्रदेश की अलग कुछ विशेषता बताया। कहने का मतलब ये कि दोनों की थिंकिंग क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए जवाब क्या आएगा, अलग अलग आ सकता है। लेकिन आपसे ये पूछ दे दोनों बच्चों से, अगर खुला प्रश्न वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यानी अभिसारी से पूछा जाता दोनों बच्चे से, जैसे पहले बच्चे से पूछा जाता और दूसरे बच्चे से पूछा जाता कि ये बताओ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो दोनों का जवाब क्या आता, एक ही आता। दोनों का जवाब क्या आएगा, एक ही आएगा कि क्या होगा, लखनऊ। क्या होगा, लखनऊ ही होगा। लेकिन आपसे पूछ देगा कि अभिसारी क्या होता है कि दोनों बच्चों से पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की विशेषता बताओ, तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग बताएंगे। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है
अगला कह रहा है कि गणित विषय को, क्या बोला है, गणित विषय को रुचिकर बनाना, गणित विषय के लिए के प्रति प्रेरित करना क्या होता है। आइए देखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, प्रेरक कहानियाँ, यानी पहला क्या बोला है कि बच्चों में कैसे विकास करिए, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कीजिए। दूसरा बोला है कि उनको क्या करिए, प्रेरक यानी प्रेरणा जो देने वाली कहानियाँ हैं उसके बारे में बताइए। तीसरा बोला है कि आत्मविश्वास की भावना का विकास करिए और उनके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा भरिए कि वो क्या करें, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और चौथा दिया है कि मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा दिया जाए। उनको क्या किया जाए, मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा दिया जाए, यानी कहने का मतलब कि उनको खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। अगला बोला है गणितीय खेल तथा पहेलियाँ के माध्यम से शिक्षा दी जाए, यानी आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि गणितीय खेल क्या होता है और पहेलियाँ क्या होता है। आपने हमारा अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं और आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैथ पेडागोजी का स्पेशल जो है सीरीज का आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा आता है टॉपिक, शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री, यानी किसमें, गणित शिक्षण में, क्या गणित शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री कौन कौन सी है, आइए उसके बारे में देखते हैं। पहला आता है अबेकस या गिनतारा। आप लोगों ने देखा होगा कि अबेकस और गिनतारा क्या होता है, जब बचपन में देखा होगा या अभी भी देखे होंगे, छोटे बच्चों के पास रहता है। जैसे ये क्या होता है, आइए देखते हैं। कह रहे कि अबेकस एक गणितीय उपकरण है, क्या बोल रहा है, अबेकस एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग, क्या, इसका प्रयोग गणित के बारे में और निम्न स्थितियों में भी किया जा सकता है। क्या कहा है कि गणित में और निम्न स्थितियों में क्या किया जा सकता है, इसकी गणना किया जा सकता है। पहला बोला है कि गिनती सिखाने में, पहला क्या बोला है, गिनती जब सिखानी होगी तब इसके बारे में प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्या बोला है, जोड़ और घटाना सिखाने के माध्यम में भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जो लास्ट पॉइंट बोला है कि स्थानीय मान की संकल्पना को भी सिखाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि स्थानीय मान की संकल्पना सिखाने के लिए किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, अबेकस। क्या लगाएंगे, अबेकस। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, अबेकस का। आइए देखते हैं अबेकस क्या होता है। ये देखिए जो आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, अबेकस बोलते हैं या गिनतारा बोलते हैं। इससे बच्चों को क्या करेंगे, गिनती सिखा सकते हैं, जोड़ घटाना सिखा सकते हैं और स्थानीय मान भी इससे सिखा सकते हैं। क्या सिखा सकते हैं, स्थानीय मान भी बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान और अगला हज़ार का स्थान। इसी तरह क्या कर सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं कि इसमें कौन सा है, इकाई है, कौन दहाई है, ये इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी कहने का मतलब बच्चों को क्या करेंगे, स्थानीय मान का भी क्या करेंगे, ज्ञान सिखा सकते हैं। और गिनती सिखानी होगी तो कैसे सिखाएंगे बच्चों को, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते बच्चों को क्या करेंगे, गिनती भी सिखा सकते हैं। और इसमें आपको प्लस करना है, माइनस करना है, घटाना है, जोड़ना है, तो इससे बच्चों को क्या कर सकते हैं, अबेकस के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। क्या है, अबेकस। क्या है, अबेकस। अबेकस के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला जो हमारा दिया है, क्या दिया है, जियो बोर्ड। क्या दिया है, जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। कह रहे कि यह एक गणितीय जोड़ होता है। क्या होता है, यह एक गणितीय जोड़ है जिसका प्रयोग समतल ज्यामितीय आकृतियों की संकल्पनाओं जैसे प्रकृति, परिधि, क्षेत्रफल और अन्य बहुभुज की विशेषता का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला बोला है कि इसका प्रयोग, किसका प्रयोग,
जियो बोर्ड का। इसका प्रयोग त्रिविमीय, क्या बोला है, त्रिविमीय आकृति, किसका, त्रिविमीय आकृति में उनके लंब, किनारे, कोर और कोनों आदि का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। जियो बोर्ड क्या होता है, जिसमें त्रिविमीय आकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं। देखिए आप लोग जो फिगर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप लोग जो फिगर में देख रहे हैं, अभी आप लोगों को क्या बोले हैं हम, जियो बोर्ड, जियो बोर्ड के बारे में मैंने बताया कि इससे क्या होता है, त्रिविमीय आकृति का पता लगाने में किया जाता है। आइए देखते हैं त्रिविमीय आकृति का। देखिए जो हमारा त्रिविमीय आकृति, जैसे ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। बच्चों को इसमें एक रबर के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक रबर के माध्यम से जो ये कील लगी होती है, ये जो कील लगी है ना, इसके में कील में रबर को लगाकर आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं कि इसको त्रिभुज कैसे बनाना है, वर्ग कैसे बनाना है, फिर उसके बाद क्या है, आयत कैसे बनाना है, फिर चतुर्भुज कैसे बनाने हैं। बच्चों को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, किसके माध्यम से, जियो बोर्ड के माध्यम से। और आपको अभी बताया कि जियो बोर्ड से क्या होता है, त्रिविमीय आकृति का क्या किया जाता है, बात किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक दिया है 10 ग्राम, क्या दिया है, 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। कह रहे कि यह एक पहेली वाली खेल है, क्या बोला है, यह एक पहेली वाली खेल है। इसका प्रयोग द्विविमीय, क्या बोला है, 2D, क्या बोला है, 2D ज्यामिति को पहचानने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, 2D, क्या बोला है, 2D ज्यामिति आकृतियों के प्रयोग में किया जाता है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इसकी 7 ज्यामिति आकृति है, नोट कर लीजिए, इसमें कितनी ज्यामिति होती है, 7 ज्यामिति आकृति में कितनी होती है, 7 ज्यामिति आकृति होती है। इसमें क्या क्या हो सकता है, पंचभुज, यानी देखिए 7 ज्यामिति आकृति, इसको नोट कर लीजिए कि कितनी ज्यामिति आकृति होती हैं, 7 ज्यामिति आकृति होती है। जैसे 5 त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें क्या होता है, 5 त्रिभुज होता है, 1 वर्ग होता है और 1 समांतर चतुर्भुज होता है। इन्हीं 3 के माध्यम से हम क्या बनाते हैं, 10 ग्राम बनाते हैं। देखिए बालक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके, क्या करके, बालक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके सभी 7 टुकड़ों का प्रयोग करते हुए ऐसी आकृति बनाता है जिससे वो क्या हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं खाली स्थान को क्या करे, नहीं बनाना है, यानी जिससे क्या हो जाए, उससे क्या हो जाए, एक फिगर बन जाए, यानी त्रिभुज बन जाए, कोई ना कोई एक आकृति बन जाए। कितनी त्रिभुज होनी चाहिए, 5 त्रिभुज होनी चाहिए, 1 वर्ग होनी चाहिए और 1 समांतर चतुर्भुज होनी चाहिए। 5 ये हो गया, 1 6 और 1 7, यानी 10 ग्राम को बनाने के लिए आपको 7 फिगर की आवश्यकता होगी। आइए 10 ग्राम का फिगर देख लेते हैं। आइए जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आइए 10 ग्राम के बारे में देखते हैं। अभी आपको हमने क्या बताया कि 5 त्रिभुज होने चाहिए और 1 वर्ग होना चाहिए। रुकिए हम फिर से लिख दें, 5 क्या होने चाहिए, त्रिभुज होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 5 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 1 वर्ग होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज, क्या होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज। आइए देखिए ये जो फिगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, जो ये आपको फिगर दिया गया है इसमें देखिए किसमें किसमें ये दिया है, 5 त्रिभुज, यानी आइए देख लेते हैं। 3 को देखिए, इसमें एक त्रिभुज है ऊपर है, फिर उसके बाद क्या है, एक आयत है, फिर उसके बाद क्या है, एक त्रिभुज है, फिर एक त्रिभुज है, फिर त्रिभुज है, फिर त्रिभुज है और एक वर्ग है। यानी कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6 7,
यानी ये 7 त्रिभुज 7 हो गया, यानी इसमें 5 त्रिभुज हैं, एक वर्ग है और एक आपका समांतर चतुर्भुज है। यानी कहने का मतलब कि ये हमारा कौन सा फिगर हो गया, 10 ग्राम का फिगर हो गया। अगला देखते हैं। अगला देखिए जो 6 है, यानी इसमें देखिए इसमें भी 5 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज हैं। और अगला क्या बोला है, एक वर्ग है और एक समांतर चतुर्भुज है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है टॉपिक, अगला हमारा क्या दिया है, ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर, या इसी को क्या बोलते हैं, चार्ट, संख्या चार्ट बोलते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। कह रहे कि इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, ग्रिड पेपर का, ग्रिड पेपर का प्रयोग दशमलव संख्याओं के त्रुटि विश्लेषण में किया जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि दशमलव, किसका, दशमलव संख्याओं का प्रयोग, किसका प्रयोग, दशमलव संख्याओं की त्रुटि का विश्लेषण करना हो तो हम किस गणित के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, ग्रिड पेपर, या ऑप्शन में ग्राफ पेपर या संख्या चार्ट दिया होगा तो उसको हम टिक कर देंगे। आइए देखते हैं कि क्या होता है। ये होता है दशमलव संख्याओं की तुलना करने में। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दशमलव संख्याओं में शून्य के स्थानीय मान की महत्ता को समझने में। तीसरा है दशमलव संख्याओं को क्या करने में, लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। ये जो ग्रिड पेपर होता है, होता क्या है, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। इसे ही हम क्या बोलेंगे, ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ट, संख्या चार्ट भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, दशमलव संबंधित त्रुटियों को क्या किया जाता है, दशमलव संबंधित त्रुटियों को क्या किया जाता है, सुधारा